क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है कि दुनिया में कुछ लोग सुपर सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं उसी में झंडे गाड़ देते हैं, वो चाहे जेफ बेजोस हो, एलन मस्क हो या स्टीव जॉब्स। लेकिन एक बड़ी परसेंटेज ऐसे लोगों की है जो सफल तो होना चाहते हैं, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक तो करना चाहते हैं, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप को खुशियों से भरना चाहते हैं, अपने बिजनेस और करियर को संवारना चाहते हैं और अपनी आंतरिक ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। वे जो सोचते हैं वह सब उनकी सोच में ही रह जाता है, उनकी ज़िंदगी की हकीकत नहीं बन पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ज़रा कानों को थोड़ा सा फैला लें ताकि मेरी बातें ठीक से सुनाई दे सकें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच, आपको एक ऐसी कुंजी बताने वाला हूँ, देने वाला हूँ जो आपकी रुकी हुई ज़िंदगी को चालू कर देगी और आप जल्दी ही ज़िंदगी के हाईवे पर अपनी गाड़ी भगाने लगोगे। राइट दोस्तों, वो शायद जिसे आप ज़िंदगी कहते हो उसमें कमोवेश ये 5 चीज़ें ही शामिल होती हैं, यानी इन्हीं 5 चीज़ों को लेकर ज़िंदगी बनती है। आप जब भी सोचते हो तो इन्हीं 5 में से किसी के बारे में सोचते हो, इनसे बाहर आप कुछ भी नहीं सोचते। ये 5 चीज़ें क्या हैं? पहला, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा आपकी हेल्थ, तीसरा आपकी रिलेशनशिप, चौथा आपका बिजनेस और करियर, और पांचवा आपकी आंतरिक ज़िंदगी, आपकी इनर लाइफ। इन सभी चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ की एक करंट स्टेट होती है। आप इस करंट स्टेट से एक डिज़ायर्ड स्टेट में जाना चाहते हो। आप सबका एक फाइनेंशियल गोल होगा, हेल्थ को लेकर आप कुछ सोचते होगे, कुछ वज़न कम करना चाहते होंगे, कुछ मेरी तरह एप्स निकालने की तमन्ना दिल में पाले होंगे, कुछ जिस लड़की के प्यार में उसके साथ सेटल होना चाहते होंगे, कुछ का बिजनेस और करियर को लेकर कोई गोल होगा, टर्नओवर बढ़ाकर इतना कर देना है, सैलरी को लेकर भी गोल होगा, सालाना सैलरी 30 लाख तक पहुंचानी है। आपकी एक आंतरिक ज़िंदगी भी होती है जिसके बारे में बाहरी दुनिया को कुछ पता नहीं चल पाता। वह जो आपकी हमेशा खुद से ही जो बातें चलती रहती है और इमोशनली आप जैसा महसूस करते हैं उसे लेकर भी आपका गोल होगा। आप ज़्यादा शांत और अंदर से ज़्यादा आनंद की स्टेट में बने रहना चाहते होंगे। दोस्तों, आप ही नहीं, हम सभी अपनी करंट स्टेट छोड़कर अपनी डिज़ायर्ड स्टेट को पाना चाहते हैं। असल में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसका कि मैं एक ट्रेनर हूँ, आपके इसी काम को पूरा करने में आपकी मदद करता है। न्यूरो स्टैंड्स फॉर न्यूरोलॉजी और नर्वस सिस्टम, अ स्टडी अबाउट हाउ यू रिसीव डेटा थ्रू योर नर्वस सिस्टम एंड हाउ यू प्रोसेस इट इन योर ब्रेन टू क्रिएट मेंटल मॉडल्स एंड पैटर्न्स। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज। हम दूसरों से एक लैंग्वेज के जरिए ही कम्युनिकेट करते हैं और जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो आउटपुट के तौर पर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग रिलेट्स टू मेंटल पैटर्न्स। Programming is a special code to produce a specific output, and this mental program controls our thoughts, ideas, feelings, actions, behaviors and habits from inside and controls the indirect results we are receiving in our health, business, relationship, career and inner life। यानी हमारी अगर मेंटल प्रोग्रामिंग ठीक रहे दोस्तों तो हमें सटीक रिजल्ट मिलेंगे। प्रोग्रामिंग अगर ख़राब हो या गलत हो तो हम कितनी भी कोशिश करें हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, या कहो कि उल्टा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले ज़रा न्यूरोलॉजी पर बात की जाए और समझा जाए कि हमारा दिमाग काम करता कैसे है। अब ज़रा पूरे ध्यान से सुनना शुरू करें क्योंकि यहाँ से चीज़ें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं। आप ध्यान दोगे तो आपको वजह समझ आने लगेंगी कि अगर आप फेल होते हो तो क्यों होते हो, फेल नहीं होने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों अपने दिमाग को जानो कि वह काम कैसे करता है। कम से कम उसके 3 हिस्सों को तो जान ही लो। पहला, नियोकॉर्टेक्स, जो कि आपके लिए डिसीजन मेकिंग का काम करता है। दूसरा, लिम्बिक ब्रेन, जो कि आप में इमोशन और मोटिवेशन पैदा करता है। और तीसरा, रेप्टिलियन ब्रेन, जो आप में इंस्टिंक्ट्स और अर्जेस पैदा करता है। आप जो भी बर्ताव करते हैं, यानी आपका जो भी बिहेवियर होता है, उसकी शुरुआत इमोशन से होती है। आप में एक इमोशन पैदा हुआ, वह आप में मोटिवेशन पैदा करता है,
उस मोटिवेशन की वजह से आप डिसीजन मेकिंग की ओर बढ़ते हो और तब वह आपके बिहेवियर में बदल जाता है। हमारे दिमाग में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन कोशिका यानी सेल्स हैं। जब भी आप किसी गोल को हासिल करने के बारे में फैसला लेते हो तो आपको इसके लिए एक एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। वह गोल आपकी ज़िंदगी के किसी भी एरिया से जुड़ा हुआ हो सकता है, हेल्थ से, करियर से, रिलेशनशिप से। जब तक आपका ब्रेन कोई एक्शन नहीं लेता तब तक आपका शरीर अपने 60 ट्रिलियन सेल्स लिए इंतज़ार करता रहता है। ब्रेन को एक्शन लेने के लिए एक्शन पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। आपके ब्रेन में जैसे ही 80 बिलियन न्यूरॉन्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, आपके शरीर के 60 ट्रिलियन न्यूरॉन्स खुशी खुशी और पूरे जोश में आपकी गोल को हासिल करने के लिए मूव होने लगते हैं। ज़्यादातर लोगों की दिक्कत यह है कि उनके पास गोल्स की कमी नहीं, पोटेंशियल आइडियाज़, टैलेंट, स्किल और नॉलेज की कमी नहीं, लेकिन उनका ब्रेन एक्शन पोटेंशियल नहीं पैदा कर पाता। इसलिए उनका सब कुछ ब्रेन में ही बना रहता है, उनकी ज़िंदगी में हकीकत नहीं बन पाता। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी एबिलिटीज़, नॉलेज और स्किल्स के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा? ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग, और ख़ासकर हिंदुस्तान में तो ऐसे लोग भरे हुए हैं, वे सोचते तो बहुत कुछ हैं पर करते कुछ नहीं, जबकि जो लोग हाई अचीवर्स होते हैं वे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं। ऐसा इसी एक्शन पोटेंशियल के कारण होता है। जब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई तो चलेगी कैसे? एक्शन पोटेंशियल का पैदा होना गाड़ी को स्टार्ट करने जैसा ही है। आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स को ट्रिगर करने के लिए जो बेयर मिनिमम, न्यूनतम पोटेंशियल चाहिए होता है, उसे ही हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अगर उसने फायर करना शुरू नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सोचते रहते हैं और जीवन में कोई एक्शन नहीं लेते, उनके साथ यही समस्या होती है कि उनके ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल पैदा ही नहीं हो पाता। अब अगला सवाल आप लोग पूछोगे कि ऐसा होता है तो क्यों होता है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूरल रेजिस्टेंस आपके एक्शन पोटेंशियल को ब्लॉक कर देता है। जब तक यह रेजिस्टेंस एक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा बना रहता है, हमारा पोटेंशियल क्रिएट ही नहीं हो पाता, वह फ्लो नहीं होता। इसे यूँ समझिए कि आपके पास फरारी है जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन आप मुंबई की किसी बस्ती की किसी संकरी सी गली में उसे चला रहे हैं। वहाँ लोगों का इतना आना जाना है, हर 10 कदम पर ठेले वाले खड़े हैं, तो जगह है ही नहीं। वहाँ आपकी फरारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही चल ले तो बहुत है। वह चल नहीं पा रही क्योंकि भीड़ का रेजिस्टेंस है। ऐसे ही न्यूरॉन्स का भी रेजिस्टेंस होता है, वे आराम में बने रहना पसंद करते हैं। अब आप पूछोगे, सर ये बताओ कि ये रेजिस्टेंस क्रिएट कैसे हुआ? हमारी न्यूरोलॉजी में ये रेजिस्टेंस कैसे बिल्ड होना शुरू हुआ? तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी में सिर्फ अकेले आप ही नहीं रहते, आपके शरीर में 3 लोग रहते हैं। कितने? 3 लोग। अब आप खुद सोचो कि आपके भीतर ही वह बंदा है जो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, लेकिन दूसरा बंदा भी है जिससे कि वह छूट नहीं पा रही, वह पीते रहना चाहता है। आपके भीतर ही वह शख्स है जो सुबह जल्दी उठना चाहता है, लेकिन दूसरा शख्स भी है जो बार बार स्नूज का बटन दबाता रहता है, बार बार सो जाता है। आपके भीतर ही वह शख्स है जो वज़न को कम करना चाहता है ताकि स्मार्ट दिखे, लेकिन आप ही के भीतर दूसरा बंदा भी है जो मीठे की ओर जीभ लपलपाते हुए भागता है और खाना खूब ज़्यादा खाता है। तो आपके भीतर इन 2 बंदों की आपस में लड़ाई चलती ही रहती है। आप पूछोगे, लेकिन सर आपने 3 लोग कहा था, तो तीसरा आपकी सबकॉन्शियस में रहता है दोस्तों, जो आपकी हैबिट्स, बिहेवियर्स, थॉट्स और डिसीजंस को कंट्रोल करता है। चलिए अब तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं। आपके भीतर पहला जो व्यक्ति है वो कौन है? पहला व्यक्ति है ड्रीमर, जो सपने देखता है। ड्रीमर माने जो सपने देखता है। यह ड्रीमर आपसे हमेशा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने की बात करता है। वह एक मेंटल क्लैरिटी के साथ जीने की बात करता है, फोकस,
मीनिंगफुल लाइफ की बात करता है, किताबें लिखने की बात करता है, बिजनेस शुरू करने और युवाओं को प्रेरित करने, उनको इंस्पायर करने की बात करता है। वह बड़े घर, बड़ी कार और दुनिया जहां में घूमने की बातें करता है। कितना अच्छा हो कि हमारे भीतर बस एक यही बंदा रहे, ड्रीमर। ये जो जो सोचे वह सब पूरा होता चला जाए। एक बात जान लो दोस्तों कि आप जिस जीवन के सपने देखते हो, ऐसा जीवन इस संसार में कई लोग जी रहे हैं, कई लोग जी कर जा चुके हैं। आपने उन्हें जीते हुए देखा, इसीलिए तो आप में भी वैसा जीवन जीने की इच्छा पैदा हुई, वैसा जीवन आपको संभव लगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके भीतर एक दूसरा बंदा भी रहता है और वही काम सारे खराब कर देता है। दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा जो आपके भीतर है वह क्रिटिक है, उसे बोलते हैं क्रिटिक, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आलोचक कहते हैं। उसका एक ही काम है आपकी क्रिटिसिज्म करना। आप यह नहीं कर सकते, आप वह नहीं कर सकते। वह आपको सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टेड और कंफर्टेबल रखने का काम करता है। क्रिटिक को आपके गोल से कोई सरोकार नहीं है। इट हैज़ नो connection whatsoever with your goals, with your happiness, success और any achievement। उसकी बला से तुम जिस गांव में पैदा हुए हैं, पूरी उम्र उसी गांव में भी गुजार दो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी आपके जीवन में कठिन चुनौतियां आएंगी या कोई ऐसी स्थिति होगी जिसका सामना करने के लिए आपको खुद को एक लेवल ऊपर उठाना होगा, आपके भीतर का ये जो क्रिटिक है ये एक्टिव हो जाएगा और आपसे यह कहने में देर नहीं लगाएगा, काहे को तकलीफ उठाता है यार, तुझे क्या लगता है कि ऊपर के लेवल वाले खुश हैं? उनका हाल तो तुझसे भी ख़राब है। जहाँ है वहीं बना रहे और मौज से नौकरी बजाता रहे। दोस्तों, क्रिटिक हमेशा आपके भीतर की आवाज़ में रहता है, वही लिटिल वॉइस जो सुबह जागने के बाद से पूरे दिन आपके साथ बातचीत करती रहती है, पर आपको शायद इसका पता नहीं चल पाता। यह क्रिटिक आवाज़ बनकर आपसे क्या क्या बातें करता है, उसके कुछ मैं नमूने यहाँ बता रहा हूँ। यह काम मुश्किल है, यह मुझसे ना हो पाएगा, पता नहीं मैं यह काम कर भी सकूँगा या नहीं, मैं खूबसूरत नहीं दिखती, मैं खूबसूरत नहीं दिखता, मैं स्मार्ट नहीं दिखता, मैं अभी इस काम के लिए तैयार नहीं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अभी इस काम का समय नहीं आया है, मैं थोड़े पुअर फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो, मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, इस काम के लिए मैं थोड़ा छोटा हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। अपने दिल पे हाथ रखकर बताओ दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोगों के मन में आपके अंदर के क्रिटिक की यह आवाज़ आई है, आप लोगों ने सुनी है? हम जीवन में तभी एक ही जगह अटके रहते हैं जबकि हमने इस क्रिटिक की बातें सुनी होती हैं, इसका कहना माना होता है। जितना आप इसका कहना मानते हो वह उतना ही ताकतवर होता जाता है। लेकिन क्या आपको एक ठहरी हुई ज़िंदगी पसंद है दोस्तों? ऐसी ज़िंदगी जो सेफ और सुरक्षित तो लगे पर जिसमें कोई एक्शन नहीं, कोई जोखिम नहीं, कोई चुनौती नहीं। Of course, we want to thrive in life rather than just surviving. We want to do greater things in life. We want to achieve more in life. We want to leave a legacy. ऐसा करने के लिए लेकिन दोस्तों आपको अपने क्रिटिक को मारना होगा, उसका गला दबाना होगा। आप जब उसे दबा दोगे तो ही आपके भीतर से एक तीसरा बंदा जिंदा होकर बाहर निकलेगा। यह जो तीसरा बंदा है आपके भीतर दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं? डूअर कहते हैं। यह काम को करने में भरोसा रखता है, काम के बारे में सोचता कम है, उसे करता ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास नॉलेज भी होती है और स्किल भी। अगर नॉलेज नहीं होती तो वह टाइम निकाल कर किताबें पढ़ता है, वीडियोस देखता है यूट्यूब के और नॉलेज को अर्जित करता है। स्किल नहीं होती तो स्किल भी वो सीख लेता है, वह काम नहीं करने के बहाने नहीं बनाता। इस डूअर को आप अगर ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको महाभारत की कथा सुननी होगी। उसमें गुरु द्रोणाचार्य के सबसे होनहार शिष्य और श्री कृष्ण भगवान के भी सबसे प्रिय अर्जुन कौरवों से युद्ध करने को मना कर देते हैं
वह भी एंड तब जब पांडवों और कौरवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। अर्जुन के पास स्किल है, नॉलेज है, टैलेंट भी है, लेकिन उसके भीतर का जो क्रिटिक है वह सब बेकार कर देता है। वह उसे धनुष बाण ही नहीं उठाने देता, वह उसे युद्ध ही नहीं करने देता। किससे करे युद्ध? सारे अपने ही कुल के लोग तो खड़े हैं सामने। उसके भीतर क्रिटिक रेजिस्टेंस पैदा करता है। इस क्रिटिक को कौन मारता है यह तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस क्रिटिक को मारते हैं और तब जाकर अर्जुन के भीतर का डूअर जिंदा होता है। आगे की कहानी आपको पता ही है कि एक बार डूअर के जिंदा होने के बाद वह क्या क्या काम करता है, क्या क्या करिश्मे दिखाता है, पूरा युद्ध ही जितवा देता है। तो अगर आप अपने भीतर के क्रिटिक की आवाज़ सुनना बंद कर दें और अपने डूअर को जिंदा कर लें, तो वह जो आपके भीतर ड्रीमर बैठा हुआ है उसके अच्छे दिन आ जाएंगे, क्योंकि डूअर ड्रीमर के सारे सपनों को सच करना शुरू कर देगा। दोस्तों, इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस चैनल को 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचाने के मेरे मिशन को कामयाब बनाने में कृपया मेरी मदद करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे हम 3 लेवल पर कम्युनिकेशन करते हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए वह बहुत ही ज़रूरी वीडियो होगा, उसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तब तक आप अपने भीतर के क्रिटिक पर गौर करना शुरू करें और उसकी हर नेगेटिव बात को अपनी पॉजिटिव बात से दबाने की कोशिश करें। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ आपको, न अतीत में घुसें और न भविष्य में उड़ें। हर पल वर्तमान पल में रहते हुए जिएं, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से फूटकर बाहर निकलती है। जाने से पहले दोस्तों मेरे साथ चैनल की टैगलाइन को दोहराते हुए जाएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।